बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। संधि किसे कहते हैं। संधि परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्यालय। ठीक है, विद्यालय है विद्या धन आलय, अधन आ बराबर आ। ठीक है, अब देवेंद्र देखिए, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, देवेंद्र, अधन ई बराबर ए। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक, संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। विद्यालय विद्या धन आलय। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय के यदि संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या धन आलय होगा। अब दो स्वर वर्णों के मेल से बोला गया है, तो देखिए अ धन ए, आ धन आ बराबर आ। ठीक है, स्वर वर्ण है। यहाँ पे देख लीजिए, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र देवेंद्र, अधन ई बराबर ए। ठीक है, ये भी दोनों स्वर वर्ण ही हैं, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, अब हम देखते हैं, इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा, उसमें से देख लीजिए। अब आप देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन वर्ण, ठीक है, जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, मिलने पर, उनके योग होने पर, है ना, तो जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, फिर से बता रही हूँ, जब किसी व्यंजन वर्ण से किसी व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण में देखिए, जगत धन ईश जगदीश, जगत धन ईश जगदीश। अब तल्लीन का संधि विच्छेद करते हैं, तत धन लीन। ठीक है, सज्जन सत धन जन, संपूर्ण समधन पूर्ण, सम समाहार समधन हार, उद्धार उत्धन धार, उल्लेख उत्धन लेख। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसे हम समझ सकते हैं। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तीसरा देखते हैं विसर्ग संधि, जहां विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, जहां विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। सरोवर, सरोवर का संधि विच्छेद करते हैं। सरोवर सरह धन वर, ये विसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण। सरोवर हुआ तो ओ क्या है, स्वर वर्ण। ठीक है, अब देखिए सरोज, सरह धन ज, सरोज, ओ मनोरथ, मन धन रथ, मनोरथ, इसमें भी ओ। जैसे दुर्बल है, दुर्धन बल, निष्पाप, निधन पाप, निश्चल, निधन छल। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा, संधि। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक,
अब उसके कितने प्रकार? 3 प्रकार। किसके? संधि के 3 प्रकार हैं मुख्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहाँ किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर ये उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो आप इसको लिखने के पश्चात ध्यान से इसको पढ़िएगा, और पढ़ पढ़ के लिखना है, कहाँ पे मात्रा है क्या है उसको देख देख कर लिखिएगा। और अभी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करना, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना। आप क्या लिख रहे हो, पढ़ पढ़ के लिखो, ठीक है। और तैयारी कर रहे हैं तो पुस्तक को पूरा पढ़ना है, पुस्तक से क्या प्रश्न आएंगे क्या प्रश्न नहीं आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न उत्तर को रट लिए और बाकी को कुछ नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तो आपको पाठ को पूरा पढ़ना है, कॉपी को भी पढ़ना है ना। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, और कहीं से भी कोई प्रश्न आए उसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करेंगे, साथ ही साथ आपको जो पढ़ाया जा रहा है लिखाया जा रहा है उसको भी आपको पूरा करना है। ठीक है, थैंक यू।